ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जयतां शूरतो पंगो मम मंद मते गति मत सर्वपदाम्बोजो राधा मदन मोहन। दिव्य द्विवेदान्य कल्पद्रुमान् श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थौ श्री राधा श्री गोविंद देवो श्रेष्ठादिवि सैत्यमानुस्मरामि। श्रीमान रासरसारम्भी वंशीवटतट स्थित कर्षण वैनुषणी गोपी गोपीनाथ श्रेष्ठना। दिव्याय वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य कृष्ण भक्ति देवी सत्यवते नमो नमः। भक्त्या विहीनापराध लक्ष्ये क्षिप्तास्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म श्रील भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ और उनसे अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। उसके बाद हमारे परम गुरुदेव जय नितिला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर से श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी, जय नितिला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। हरे कृष्णा। जैसे कि हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं वैष्णवों की। देखिए, कोई कह सकता है कि इनकी चर्चा करने से क्या होगा। जैसे हम पहले कई बार गुरुवारों को चर्चा कर रहे थे कि भगवान को पाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही साधन है, गुरु वैष्णव। गुरु वैष्णव की कृपा के बिना भगवान को नहीं पाया सकता। वैसे भी अभी अपन देखें इस जड़ संसार में कि भगवान, चलो हम गोविंद देव जी जाते हैं, गोपीनाथ जी जाते हैं, मदन मोहन जी जाते हैं, लेकिन हमारी मति नहीं है। अभी हम जाते हैं कि हाँ वैसे दर्शन कर लिए, एक विग्रह वो दिख रहे हैं, लेकिन अभी वो मति नहीं है। वो सिर्फ वो मति एक ही तरीके से आ सकती है और वो है जब वैष्णवों का संग होगा, गुरु वैष्णवों का संग होगा। तो यहाँ पर जैसे कि पिछले गुरुवार को भी हम बात कर रहे थे कि ये जो आज हमने वैष्णव सॉन्ग, जो वैष्णव भजन जो हमने किया है, ये है श्री गुरु कृपा प्रार्थना।
कि गुरुदेव से कैसे हमें, उनकी कृपा हमें कैसे प्राप्त हो, उसकी प्रार्थना की गई है यहाँ पर। और ये भक्ति विनोद ठाकुर जी ने ना, शायद भक्ति विनोद ठाकुर जी ने ये वैष्णव सॉन्ग लिखा है। तो देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं कि आप, वैसे अपन देखें ये जो बंगाली वो है वैष्णव सॉन्ग, लेकिन हमें ये कुछ जो स्टार्टिंग के कुछ है ना, जैसे इससे पहले हम एक वो करते हैं, श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा, लास्ट टाइम भी किया था, जैसे ये हो गया गुरुदेव कृपा करके, ये कई सारे वो हैं। तो इनको हमें डेली पढ़ना चाहिए, कम से कम दिन में एक बार अपन को प्रयास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तो हमें समझ में नहीं आता, अभी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, मतलब कोई वैष्णव सॉन्ग अपन सुन भी रहे हैं, क्योंकि बंगाली भी नहीं आती, वैसे बंगाली वैसे नहीं है पर वो समझ में भी नहीं आता है। लेकिन जब हम इनको बार बार चर्चा करेंगे, इनका चिंतन करेंगे, सोचेंगे, जैसे हम भगवान का नाम ले रहे हैं, सबसे बढ़िया साधन बताया है कि हरि नाम करते समय क्या करना चाहिए। गुरुदेव आज सुबह कथा में कह रहे थे कि जैसे हम करें ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हम सिर्फ नाम ले रहे हैं। तो हमें, जबकि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, लेकिन हमारा मन तो अभी इधर उधर भाग रहा है। तो जब भगवान का चिंतन करें तो उस समय जो भगवान की लीलाएं हैं उनका ध्यान करना चाहिए। नाम में तो अपना ध्यान नहीं जाता है अभी। वैसे ये कहा है कि जब भगवान का नाम ले रहे हैं तो हमें जीवा से तेज बोलना है और कान से तेज सुनना है। तो कान भी उसमें कंट्रोल हो रहा है और अपना मुंह जीवा भी हो रही है, और चैंटिंग अपन माला इस पे कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अपन देखते हैं कि आप माला करते करते पता नहीं कहाँ चले जाते हैं और माला कब पूरी हो गई पता ही नहीं चलता। जबकि हमें क्या करना है, एक एक शब्द को सुनना है, उसमें मन नहीं लगता है। तो गुरुदेव कह रहे थे कि जो सुबह की लीला है ना, जैसे सुबह सुबह अपन मंगला का आरती करते हैं, मंगल मंगल मुरारी मंगल श्री राधा कृष्णा युगल पिराती, मतलब यहाँ जो राधा कृष्ण की सुबह की जो मंगल लीला है उनका चिंतन की बात कर रहे हैं कि जो हमारे गुरु वैष्णवों ने जो मंगल आरती भी बताई है ना, मंगला आरती जो अपन कर रहे हैं, तो उसमें किस चीज का चिंतन करना है। तो जब हम कथाएं सुनेंगे, जब अपन भगवान कृष्ण की, राधा कृष्ण की लीलाएं या अपन गुरु वैष्णवों की चीजें सुनते हैं, बार बार सुनेंगे और चैंटिंग करते समय उन चीजों का ध्यान करने का प्रयास करेंगे, तो इसमें कई सारी चीजें होंगी। एक तो हमारा मन गुरु वैष्णवों की तरफ आकर्षित होगा, क्योंकि बिना उनकी कृपा के कुछ नहीं हो सकता। और दूसरा, जो मन गलत जगह पे जा रहा था वो नहीं जाएगा, और जब वो गलत में नहीं जाएगा तो जो भगवान का नाम और भगवान के जो भक्त हैं उनमें कोई अंतर नहीं है। जैसे भगवान कह रहे हैं ना कि मैं तो भक्तों के हृदय में रहता हूँ, तो भक्तों के जब हृदय में रहते हैं और भक्तों का जब गुणगान करते हैं, जब हम भक्तों का गुणगान करेंगे तो भगवान को ज्यादा प्रसन्नता होगी। कहते हैं जैसे वो जो एक वैष्णव सॉन्ग करते हैं नरोत्तम दास ठाकुर जी का, वहाँ कह रहे हैं ना कि हरि नाम आप राधे तारे हरि स्थान आप राधे तारे हरि नाम तो माई स्थान आप राधे नाहिक एरान। हरि स्थाने अपराधे, यदि अपन भगवान का नाम करते समय अपराध कर रहे हैं, क्यों होगा, स्टार्टिंग में तो अपराध होता है क्योंकि हमारा मन नहीं लग रहा है, लेकिन फिर क्या कह रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर कि यदि आप भगवान का नाम लेते समय अपराध कर रहे हैं, हमके पता नहीं दूसरी चीजों का चिंतन कर रहे हैं, हमारा मन गंदी चीजों की तरफ चला जाता है, तो अपराधी हो रहा है ना। अपराध कैसे? जैसे आपने किसी को घर पे बुलाया, या फिर मैं कोई बात कर रहा हूं और आपका नाम लिया कि सोनिया, लेकिन मैं ऐसे बोल रहा हूं सोनिया, तो सोनिया को बुरा लगेगा ना उसमें। तो अपन भगवान को तो बुला रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, लेकिन भगवान की तरफ हम ध्यान ही नहीं दे रहे, हमारा मन तो कहीं इधर उधर भाग रहा है। तो ये क्या है? अपराध है। तो यहाँ कह रहे हैं कि हरि स्थाने अपराध है, यदि हरि के नाम में, हरि के उसमें अपराध हो रहा है तो भी उसका एक निवारण है। वो क्या निवारण है? हरि नाम। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, उसको भी हरि नाम से तारा जा सकता है, मिटाया जा सकता है।
लेकिन तो म स्थान अपराधे नाही के नान, यदि अपन ने वैष्णव अपराध किया तो उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, उससे नहीं बचा जा सकता। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे अभी उस दिन कथा में कह रहे थे ना, ये भी बता रहे थे कि जब इवन चैतन्य महाप्रभु जब लीला कर रहे हैं यहाँ पर, तो उनकी जो सची माता है वो तो क्या है, नित्य माता है उनकी, यशोदा जी हैं वो, लेकिन उन्होंने भी एक वैष्णव अपराध किया। किसके प्रति? अद्वैत आचार्य के प्रति। तो अद्वैत आचार्य के प्रति जब उन्होंने अपराध किया, अपराध क्या है वैसे अपन देखें तो अपराध भी नहीं लग रहा है। उन्होंने तो क्या सोचा कि अद्वैत नहीं, ये तो द्वैत है, क्योंकि मेरे बड़े बेटे को भी सन्यासी बना दिया और अब छोटा बेटा भी मेरे से दूर जा रहा है, तो ये अद्वैत नहीं है, ये द्वैत है। तो उस चीज को चैतन्य महाप्रभु ने उस चीज को भी अपराध मान लिया और कहा कि जब तक ये अद्वैत आचार्य को से माफी नहीं मांगेंगे तब तक मैं इनको माफ नहीं कर सकता। तो अब आप देखिए कि कितना बड़ा वो है कि वो तो अपराध भी नहीं है, और एक माँ कोई अपराध थोड़ी कर सकती है अपने पुत्र के लिए, वैसे भी अपन देखें तो कोई अपराध भी नहीं है, लेकिन वहां पर भी वो अपराध उन्होंने कंसीडर कर लिया। तो वो कहा है कि वैष्णवों के प्रति अपराध, हाँ चैतन्य महाप्रभु के प्रति यदि अपराध होता, कि वो माँ है वो तो कर सकती थी, तो वो उसको फिर भी कंसीडर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपराध किसके प्रति किया है? जो उनके भक्त हैं, अद्वैताचार्य हैं। अब देखो अपराध का कितना बड़ा वो है। जैसे उस दिन कथा में भी अपन कह रहे थे, अपन यही चीज बार बार क्यों रिपीट करते हैं, ये की कथा को अपन बार बार क्यों बोल रहे हैं? जैसे हमारे स्वामी महाराज जी कहते हैं ना कि जब अमेरिका में प्रचार करने गए तो शुरू में भी भगवत गीता पढ़ा रहे थे और बाद में भी उनको भगवत गीता पढ़ा रहे हैं। क्यों ऐसा? तो क्योंकि भगवत गीता में अभी उनका प्रवेश ही नहीं हुआ ना, इसीलिए तो बार बार सुनना पड़ेगा। एक ही कथा को यदि अपन बार बार सुने तो हो सकता है एक दिन हमारा कुछ उसमें 1-2% प्रवेश कर पाए। जैसे स्वामी महाराज जी से किसी ने कहा ना कि मेरा मन नहीं है आपको दंडवत प्रणाम करने का, तो मैं करूं कि नहीं करूं? तो उन्होंने क्या कहा? करो, क्योंकि जब आप करोगे तो अपने आप धीरे धीरे करके मन भी करेगा। अब आपका मन नहीं है, आप करोगे नहीं तो मन तो कभी करेगा ही नहीं, क्यों? मन तो अच्छी चीजों को करता ही नहीं है। और ये बहुत बड़ा वो है। अब अपन खुद प्रैक्टिकली देख सकते हैं इस चीज को, क्योंकि सांसारिक उसमें जो हमारा मन है ना वो बहुत जल्दी भागता है, गलत चीजों की तरफ जल्दी भागता है। अब आप देखो, अपन यहाँ थोड़ी देर अपन चर्चा कर रहे हैं तो तब तो थोड़ा सा लगेगा कि हाँ बढ़िया है, और जैसे यहाँ से गए इन सब चीजों को अपन भूल जाएंगे। कथा मतलब कथा में वैसे वो प्रभु जी कहते हैं ना, कथा क्या है? जो हमको कृष्ण में प्रवेश करा दे, कृष्ण हमारे हृदय में प्रवेश हो जाए, हम कृष्ण के हृदय में प्रवेश हो जाए। क्या हम ऐसा हो रहा है? अभी हमारी कथा तो हो ही नहीं रही, अभी हाँ वो उसकी प्रोसेसिंग है, एक प्रवेश करने का एक प्रयास है। तो यहाँ क्या है कि जो वैष्णवों का अपराध है वो बहुत वो बताया गया है। तो वहाँ कह रहे हैं कि यदि अपन ने वैष्णवों के प्रति अपराध कर दिया तो वो बहुत, उसका कोई निचोड़ नहीं है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे, इवन प्रैक्टिकली अभी भी ऐसे वो हैं जिन्होंने वैष्णव के अपराध किए। जैसे वृंदावन को जो वैष्णव होते हैं, पता ऐसा होता है ना कई बार कि किसी को देख करके चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जिसने एक बार नाम लिया है उसको भी प्रणाम करना चाहिए, कि वो पता नहीं कैसा भक्त है क्या है। लेकिन हम तो क्या है, कई बार ऐसा होता है तो ढोंगी है, ये तो वो है। तो ये बहुत बड़ा अपराध है, ये बहुत बड़ा अपराध होता है। ऐसे क्यों अपराध होता है? क्योंकि हमें नहीं पता ना, और जो एक बार वो गलत तरीके से ले रहा है नाम, कोई वो नहीं है कि यदि वो कुछ भी कर रहा है, लेकिन हमें कम से कम उसके प्रति ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ भी कहा है ना, तृणापेक्षा अतिहीन, हमें तृण से भी हीन होना चाहिए। तृण मतलब जैसे जो घास का तिनका है, जब अपन उस पर पैर रखते हैं तो वो नब जाता है, जैसे पैर हटाएंगे फिर बेचारा सीधा हो जाता है। तो वो हमारे अंदर चुभता थोड़ी है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि कहा है कि गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, कि कृपा की एक बिंदु हमें दे दो, अपनी कृपा की एक बिंदु हमें प्रदान कर दीजिए। पूरी कृपा की जरूरत ही नहीं है, एक बिंदु यदि प्रदान कर दिया तो इस दास पर तो क्या होगा, मेरी जो लाइफ जो वो है जीवन का लक्ष्य वो मुझे मिल सकता है। सकल सहने बल दिया कर, क्योंकि क्या, क्यों है ऐसा? क्योंकि ये जब गुरुदेव कृपा देंगे तो इसको सब चीज को, वैसी चीजों को सहने की शक्ति भी वो मिल जाएगी।
बिना उसके वो प्राप्त नहीं हो सकता। निज माने स्पृहाहीन है, और इसलिए मैं निज माने, मान की सम्मान की मैं इच्छा नहीं करूंगा यदि गुरुदेव की कृपा की एक बिंदु भी हमें मिल जाए। अभी क्या हो रहा है, अभी तो इच्छा हो ही रही है ना, और वो वैसे अपन देखे सांसारिक उसमें तो होगी भाई। देखिए एक सिंपल सी चीज है, कहते हैं ना भगवान के उसमें भजन में मन नहीं लगेगा। मन लगाने के लिए बहुत अभ्यास है तो कौन थे। भगवान ने अर्जुन से कहा है कि भैया अभ्यास करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे जैसे तुम अभ्यास करोगे तभी ऐसा हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। अर्जुन तो क्या कह रहा है, मैं हवा को रोक सकता हूं लेकिन इस मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। बोल नहीं, हाँ हो सकता है अभ्यास से, लेकिन अभ्यास भी क्या है, भगवान का नाम लेना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब देखिए सकले सम्मान करिते शकति, सकले सम्मान कि मुझे सम्मान करने की शक्ति प्रदान कीजिए, दूसरों का मैं सम्मान कर सकूं। सकले सम्मान करिते शक्ति देहे नाथ यथा यथा, तब तो गायबो हरिनाम सुखे। यदि मैं दूसरों का सम्मान कर पाऊंगा तो मैं तब तो गायबो हरिनाम सुखे, सुख पूर्वक मैं हरिनाम ले पाऊंगा। अभी क्या हो रहा है, हम नहीं ले पाते हैं, क्योंकि देखो सुख दुख वैसे संसार को क्या बताया है, दुखालय। यह सुख नाम की चीज नहीं है। हमारे गुरुवर बताते हैं ना सुख क्या है, कि जैसे एक इंसान है, उसको एक आदमी ने गर्दन से पकड़ा और एक पानी का बहुत बड़ा टब है और उसमें गर्दन डुबो दी, तो हम क्या करेंगे, तड़फड़ाएंगे। अब तड़फड़ा रहे हैं हम, लेकिन उसने थोड़ी देर तो उसमें डाला और फिर ऊपर निकाल दिया। जैसे ही ऊपर निकाला तो हमें बड़ा आराम मिला, फिर वो पकड़ के फिर थोड़ी देर। अब क्या है, अपन क्या सोच रहे हैं कि बाहर आने से हमें आराम मिला, लेकिन आराम तो है ही नहीं ना, वो तो अपन कंटिन्यूस जा ही रहे हैं उसमें। तो यहां सुख नाम की चीज तो है ही नहीं। लेकिन वो क्या है, कब हेन कृपा लविया ए जन कृतार्थ हईवे नाथ। कब हेन कृपा, कि ऐसी कृपा कब होगी, लविया ए जन, कि मैं शक्ति बुद्धिहीन, कि मैं शक्तिहीन बुद्धिहीन आमी अति दीन, और मैं अति दीन हूं। देखो यहां पर जो गुरु वैष्णव होते हैं, इवन जो आज, हाँ गुरुदेव आज सुबह के लेक्चर में कह रहे थे कि जिन्होंने चैतन्य चरितमृत लिखा, किसने, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं कि मैं तो इतना भ्रष्ट जो होता है ना, उसका मल का कीड़ा, उससे भी नीच हूं। मतलब वो अपनी उपमा इस तरीके से दे रहे हैं कि जो मल का कीड़ा होता है मैं उससे भी नीच हूं, आप मुझ पर कृपा करो। अब इतने बड़े वैष्णव जब वो ऐसी को कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है, जैसे बताया ना कि जब धीरे धीरे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताई है कि आदमी धन को भी बचा सकता है। अभी तो धन को भी नहीं बचा, अभी तो ऐसा होता है कि जैसे किसी के पास थोड़ा सा धन आया, मानो कोई अपन भजन कर रहा है, कोई भजन करते करते और फिर पैसा आ गया तो सब धन, क्योंकि जैसे धन आएगा वैसे क्या होगा, गलत चीजों के धन खर्च करना है तो इच्छाएं बढ़ेंगी, और इच्छाएं बढ़ेंगी तो उसको आप या फिर भोग करोगे पैसे को, तो गलत चीजों में चला जाएगा। उसको भी बचाया सकता है, लेकिन जो सम्मान है, जो प्रतिष्ठा है, उसको नहीं बचाया जा सकता। जब इंसान को सम्मान मिलता है ना, प्रतिष्ठा मिलती है, तो वो अच्छों को डाउन कर देती है। अब यहां पर जो जितने भी वैष्णव हैं, वो हर जगह पर यही कह रहे हैं कि मैं तो बहुत नीच हूं। हमने कई वैष्णव सॉन्ग पढ़े ना, यहाँ पर हर जगह गुरु वर्ग और उनसे क्या कह रहे हैं कि मैं तो बहुत ही नीच हूं। क्योंकि जब हम अपने आप को बिल्कुल नीच मान करके चलेंगे कि मैं तो कुछ हूं ही नहीं, तो हो सकता है हम थोड़ा बहुत भजन कर पाए तो सामने वाले का सम्मान कर पाएंगे, और सामने वाले का सम्मान कर पाएंगे तो फिर हमारा भजन में हमारी बुद्धि लगी रहेगी। अदरवाइज जैसे ही प्रतिष्ठा में गया इंसान, फिर क्या होगा, फिर और ज्यादा प्रतिष्ठा की इच्छा हो जाएगी। क्योंकि ये जो मन है, मन तो जैसे ही अपन कुछ इच्छा करेंगे तो और ज्यादा, फिर वो चीज मिल गई तो उससे और ज्यादा, उससे और ज्यादा, तो फिर वो खत्म ही नहीं हो सकती। तो यहाँ यही बता रहे हैं, योग्यता विचारे नाही कुछ पाई,
यदि आप मेरी योग्यता का विचार करोगे तो मुझ में कुछ भी योग्यता नहीं है। ये हमें प्रार्थना करनी चाहिए अपने गुरुदेव से। भाई एक तो ऐसा है कि नहीं गुरुदेव मैं ये कर सकता हूं, नहीं साहब मैं इतना प्रचार कर रहा हूं, नहीं साहब मैं नहीं, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं और है भी नहीं। एक्चुअल में अपन देखें तो हमारे अंदर कोई भी योग्यता है भी नहीं। योग्यता का विचार भी और किछ नहीं पाई तोमार करना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी करुणा का सागर हो। तुम करुणा के सागर हो, तभी उसमें से एक बूंद मुझे मिल जाएगी तो मैं कुछ कर सकता हूं, तो मेरे पे कृपा हो जाएगी, अदरवाइज मैं कुछ नहीं कर सकता। करुणा न हिले कांदिया कांदिया है, एकमात्र आपकी करुणा पर ही विश्वास है। यदि आपकी अहेतु की करुणा न हुई तो क्या होगा, कांदिया कांदिया, मैं रोते रोते प्राण न राखी वो हार, मैं अपने प्राणों को भी नहीं रखूंगा। तो अब ये गुरुदेव से ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए। इसलिए ये जो स्टार्टिंग के वैष्णव सॉन्ग है ना, जैसे हम इससे पहले देख रहे थे वैष्णव वंदना है और गुरु महिमा है, गुरु कृपा है, इनको हमें प्रयास करना चाहिए कि एक बार अपन इसको दिन में पढ़ लें, सुबह के टाइम में या शाम के टाइम में, और प्रयास करें इसका मीनिंग भी पढ़ लें। तो क्या होगा, हो सकता है धीरे धीरे फिर हमारी अभी उसमें बुद्धि लगे। तो इतना ही कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब जो हम वैष्णव